गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर में डब्ल्यूपीटी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, जिनका सबसे पहले जो विचारक बनते हैं वो है प्लेटो। प्लेटो के बारे में अपन थोड़ा सा जानेंगे और फिर अपन ये देखेंगे कि प्लेटो ने किस किस प्रकार के जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, वो दिए थे। और फिर उन सिद्धांतों के बारे में अपन जानेंगे कि प्लेटो के दिए गए जो सिद्धांत और विचार हैं वो क्या हैं। प्लेटो का जन्म तात्कालिक यूनान के एथेंस नामक नगर राज्य में हुआ था। उस समय यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे और उनमें अलग अलग शासन व्यवस्थाएं थी। एथेंस के साथ में एक और नगर राज्य था वहां पर, और वो था स्पार्टा। वैसे तो यूनान में बहुत छोटे छोटे नगर राज्य थे, लेकिन राजनीति के जो केंद्र है या ध्रुव हैं वो एथेंस और स्पार्टा दोनों ज्यादा बने हुए थे। जहां एथेंस में हम देखते हैं तो शासन व्यवस्था उस समय वहां पर लोकतांत्रिक थी, और स्पार्टा की जो शासन व्यवस्था है वो सैनिक शासन वाली थी। तो इस वजह से वहाँ जो एजुकेशन का स्तर है वो भी अलग अलग प्रकार का था। एथेंस की जो एजुकेशन है वो अलग प्रकार की थी, और ये कह सकते हैं कि वो ऐसी शिक्षा थी जो एक विवेक का निर्माण करने वाली थी, कि एक विवेक सम्मत राजा होना अच्छा है और वो उचित शिक्षा न्याय के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। और स्पार्टा की जो एजुकेशन होती थी वो सैनिक तैयार करना था। उनका ये उद्देश्य था कि हमको एक लड़ाकू योद्धा तैयार करना है, ताकि हम किसी से पराजित नहीं हो। तो इस प्रकार की जो सोच है वो एथेंस और स्पार्टा में थी। और प्लेटो का जो जन्म है वो एथेंस में हुआ था, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जहाँ पर होती है वहां पर जो विचारों की स्वतंत्रता है वो प्रमुख रूप से मिली हुई होती है। इसी प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो एथेंस में थी। यहाँ जो प्लेटो को हम देखते हैं तो प्लेटो के गुरु थे सुकरात। ये सुकरात जब अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे तो एक द्वंदात्मक पद्धति के माध्यम से ये अपने जो शिष्य हैं उनको शिक्षा प्रदान करते थे। इसमें ये होता था कि वो किसी भी प्रकार का एक प्रश्न निहित करते थे। एक छात्र है वो उसका आंसर देता, फिर दूसरा छात्र है वो उसे संदर्भ में अपने दूसरे विचार प्रस्तुत करता, और फिर उन दोनों का एक संवाद निकलता था। और फिर सुकरात है वो उसमें अंतिम रूप से बताते थे कि इस जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या है। तो इस प्रकार की एक व्यावहारिक जो शिक्षा है वो सुकरात के द्वारा प्रचलित थी। और विचारों की स्वतंत्रता के कारण ही सुकरात है वो स्पष्ट वक्ता थे, अच्छे शिक्षक थे, और अपनी जो बातें हैं उनको वो स्पष्ट कहते थे। इन्हीं सुकरात के जो शिष्य हैं वो प्लेटो थे। तो प्लेटो ने स्पष्ट बात कहने का जो हुनर है वो अपने गुरु सुकरात से सीखा था। सुकरात है उन्होंने तात्कालिक एथेंस की शासन व्यवस्था है उसके बारे में प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया था, और जो सत्य है उसका अन्वेषण किया था। और इसी वजह से सुकरात को विष देकर उसकी हत्या कर दी गई तात्कालिक शासक के द्वारा। तो जैसे ही सुकरात की हत्या की गई 399 ईसा पूर्व में, इस घटना का प्लेटो के मन और मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। और फिर प्लेटो है उन्होंने अपना चिंतन है वो प्रारंभ कर दिया कि शासन में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई कमी होती है, और उस कमी के कारण ही मेरे जैसे मनीषी रत्न गुरु को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। अतः शासक ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण रूपेण विवेकवान हो, और वो जो बुद्धिजीवी है उसका सम्मान करे, बुद्धिजीवियों की इस प्रकार से हत्या न करे। इस वजह से प्लेटो है उसने अपना समस्त चिंतन है वो एक पुस्तक में निहित कर दिया था, और प्लेटो की उस पुस्तक का नाम था रिपब्लिक। जो प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ आता है उसका नाम है रिपब्लिक। ये जो रिपब्लिक ग्रंथ है
इस रिपब्लिक ग्रंथ में प्लेटो ने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें जो उनका प्रमुख सिद्धांत पहला वाला प्रमुख सिद्धांत आता है वो है न्याय का सिद्धांत। दूसरा वाला जो उनका सिद्धांत आता है वो आता है इसमें साम्यवाद का सिद्धांत। तीसरा वाला जो उनका सिद्धांत आता है वो इसमें आता है प्लेटो के शिक्षा का सिद्धांत। चौथा वाला जो उनका सिद्धांत आता है वो आता है इसमें आदर्श राज्य का सिद्धांत। और जो पांचवा वाला सिद्धांत आता है वो आता है इसमें दार्शनिक या आदर्श शासक संबंधी विचार। पहला वाला जो उनका सिद्धांत है वो आता है जो उन्होंने अपनी रिपब्लिक में दिया है वो है न्याय का सिद्धांत। दूसरा वाला जो उन्होंने सिद्धांत दिया है वो है साम्यवाद का सिद्धांत। तीसरा वाला जो उन्होंने सिद्धांत दिया है वो इसमें आता है शिक्षा का सिद्धांत। चौथा वाला जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो आदर्श राज्य का सिद्धांत। और पांचवा वाला जो उन्होंने विचार दिया वो दार्शनिक शासक संबंधी विचार। तो ये सारे के सारे जो विचार हैं ये उनके प्रमुख ग्रंथ रिपब्लिक में निहित हैं। अतः रिपब्लिक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्लेटो के द्वारा रचित ग्रंथ। और इसी को लेकर एक विचारक हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक रूसो, उन्होंने ये भी कहा है कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखित ऐसा ग्रंथ है जो इससे पहले कभी लिखा नहीं गया है, अर्थात ये शिक्षा पर लिखी गई सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है। देखने वाली बात ये भी है कि जो प्लेटो की रिपब्लिक के जो विचार हैं वो काल्पनिक और काल्पनिक ही सिद्ध हुए हैं, क्योंकि ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं वो यथार्थ में नहीं थी। और वो ऐसा सोच रहे थे कि अगर ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएं तो शासन और शासक दोनों में ही किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे। और ये जो सारे के सारे सिद्धांत हैं ये एक दूसरे के साथ ही जुड़े हुए हैं, यानी कि इनका जो प्रत्यक्ष सिद्धांत वो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इसका हम अध्ययन करते हैं तो एक दूसरे विचारों के सिद्धांतों की बातें वो उसके साथ में पूर्ण रूप में आती भी है। तो इस प्रकार से यहाँ प्लेटो है उन्होंने अपनी रिपब्लिक में 5 प्रकार के जो विचार हैं वो प्रस्तुत किए हैं। और रिपब्लिक उनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रिपब्लिक है वो काल्पनिक ग्रंथ ही सिद्ध हुआ, अर्थात रिपब्लिक में जो उन्होंने विचार प्रस्तुत किए थे यथार्थ जगत में ऐसी शासन व्यवस्था ना तो उस समय थी और ना आगामी समय पर इस प्रकार की शासन व्यवस्था आई जो प्लेटो कहता था। और यही कहा गया अंततः कि प्लेटो ने जिस प्रकार से अपने रिपब्लिक में विचार दिए थे वो यथार्थ राज्यों में या यथार्थ धरातल पर तो किसी भी रूप में खरे नहीं उतरते हैं। जब हम एक एक जो सिद्धांत है उनका अध्ययन करेंगे तो हम भी ये पाएंगे पूरी तरीके से कि वास्तविक रूप में जो प्लेटो के सिद्धांत हैं उनका यथार्थ जगत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी धारणा हो सकती है, प्रत्येक व्यक्ति के अपने विचार हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच हो सकती है, प्रत्येक व्यक्ति तर्कपूर्ण सम्मत तरीके से अपनी बातों को रख सकता है। अब वो चीजें यथार्थ में नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कहने वाला व्यक्ति अपनी बातों को तथ्यपूर्ण और तर्कपूर्ण तरीके से रख देता है, लेकिन ना तो वो चीजें उस समय होती हैं और ना उस प्रकार की जो पीढ़ी होती है वो उस चीज को एक्सेप्ट करती है। बातें अच्छी हो सकती हैं, व्यवस्थाएं अच्छी हो सकती हैं और उन व्यवस्थाओं से जो बुराइयां हैं उन्हें दूर भी किया जा सकता है। लेकिन वही बात कि एक व्यक्ति मान लो किसी परिवार में भी बहुत अच्छे विचारों को रखता हो तो कोई जरूरी नहीं है कि परिवारजन उनके विचारों को एक्सेप्ट करें या परिवार के सदस्य उनके विचारों को हूबहू समर्थन कर दें कि हाँ जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सभी के विचार हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इन्होंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए थे वो तात्कालिक कमियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, उनको दूर करने के लिए इन्होंने अपने विचार हैं उनको प्रस्तुत किया था। लेकिन फिर इन्हीं के जो शिष्य हैं अरस्तु,
उन्होंने यथार्थ जो विचार रखे थे उसमें बिल्कुल प्लेटो के विपरीत विचारों को उन्होंने रख दिया था। और उन्होंने भी इस चीज को कहा था कि यथार्थ जगत में प्लेटो के जो विचार हैं वो किसी भी प्रकार से स्थापित नहीं हो सकते। और कई बार ये भी कहा जाता है कि प्लेटो ने जो अपने विचार रखे हैं वो डेंजर्स हैं, खतर उनका जो डेंजर्स कॉन्सेप्ट है यानी कि खतरनाक धारणा है वो सिद्ध होती है, क्योंकि जिस प्रकार की बातें उन्होंने साम्यवादी सिद्धांत में कही हैं या जिस प्रकार से उन्होंने जो शिक्षा का खाका तैयार किया है कि यथार्थ जगत में इस प्रकार की जो एजुकेशन है उसको न तो राज्य उपलब्ध करवा सकता है और न ही किसी भी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय तक 50 वर्ष की आयु तक कोई व्यक्ति इस प्रकार की शिक्षा का अर्जन कर सकता है। ना ही हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने न्याय सिद्धांत में 3 प्रकार के जो वर्ग हैं उनको उन्होंने बताया और मानवीय आत्मा के साथ में उनके संबंधों का निर्धारण कर दिया कि वास्तव में इस प्रकार के गुण इंसान में होते भी हैं या नहीं भी होते हैं, और कैसे वो जो वर्ग हैं वो बन जाते हैं और कैसे वो वर्ग है वो एक दूसरे के साथ में न्याय स्थापित कर पाएंगे। और यथार्थ जगत में अगर देखा जाए तो जैसे उन्होंने ये कह दिया कि जो विवेकवान राजा है उसी को शिक्षा का अधिकार होगा और तीसरा जो उत्पादक वर्ग है उसको उसे शिक्षा से वंचित कर दिया गया है। तो वर्तमान जो समाज है वो तो इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। वर्तमान समाज तो समानता के आधार पर सभी को बराबर से शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो जायज भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यथार्थ धरातल पर यथार्थ जगत में कहीं से भी करीबी नहीं उतरती हैं। इस वजह से जो प्लेटो का सिद्धांत है उसकी कहीं ना कहीं आलोचना भी हुई है। और जो मैंने अभी आपको जो बातें बताई थी वही आलोचना के जो उनके बिंदु भी बने थे। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो एक ऐसा विचारक था जिन्होंने पाश्चात्य राजनीतिक जगत में अपना परचम लहराया था। पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हम ये कहें कि यूनान से जहाँ राजनीति का प्रादुर्भाव होता है वहां पर उनके गुरु सुकरात का नाम आता है, लेकिन उसी के साथ साथ में जो प्लेटो है उनका एक बहुत बड़ा नाम है। अगर यूनान में एक अकादमी की सबसे पहले स्थापना करने वाले थे तो वो भी प्लेटो ही थे, जिन्होंने एक अकादमी की स्थापना की और उसमें तात्कालिक यूनान के नगर राज्यों के जो युवा वर्ग थे वो आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। और वो जो विश्वविद्यालय थे उनका परचम है पूरे यूनान और विश्व जगत है उसमें उनका नाम था। तो शिक्षा का प्रचलन अगर यूनान से शुरू किया था तो प्लेटो के द्वारा ही किया गया था। उन्होंने ऐसी शिक्षण व्यवस्थाएं हैं उनको वहां स्थापित किया जिसमें बहुत सारे जो युवा वर्ग है उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया और आगे चलकर वो भी बहुत बड़े विद्वान बने थे। तो हम ये कहें कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में प्लेटो का जो नाम है वो प्रमुख रूप से आता है। और प्लेटो है उन्होंने बहुत बड़ी देन है वो राजनीति विज्ञान को दी है। काफी हद तक उन्होंने ऐसे ऐसे विचारों का निरूपण किया है जो आगे आने वाले विचार है उन्होंने उसको आधार बनाया है। तो हम ये कहें कि प्लेटो अगर नहीं होते तो शायद आगे आने वाले विचारक हैं उनको एक बहुत बड़ा आधार भी उसके संबंध में तैयार नहीं होता। तो आज हम यहाँ प्लेटो के बारे में इतना जानते हुए आगे हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे वो प्लेटो के सिद्धांतों के बारे में करेंगे। हम सबसे पहले प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे और क्रमबद्ध रूप से फिर उनके 2-3 सिद्धांत और हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते जाएंगे। धन्यवाद।